अविश्वसनीय। मेरे घर का ये वास्य असल में एक पोर्टल है जो सीधा 2000 साल पुरानी एक प्राचीन दुनिया में खुलता है। मैं इस वास्य में जो कुछ भी फेंकता हूँ वह सीधा प्राचीन काल की एक फीमेल जनरल के पास पहुंच जाता है। पर उस वक्त मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे लगा कि इस वास्य पर किसी साये का साया है। गुस्से में आकर मैंने इसे पूरा ऊपर तक भरने का फैसला किया। मैंने गार्डन का पाइप उठाया और सारा पानी उसके अंदर बहा दिया। किसे पता था कि उस बॉर्डर रीजन में जो पिछले 1 साल से सूखे की मार झेल रहा था वहां अचानक मूसलाधार बारिश होने लगेगी। उसके बाद मैंने वाजे में एक रेडीमेड मील फेंक दिया जो पिछले 10 साल से मेरे फ्रीजर में पड़ा था और सोचिए, उसे खाने ने उन लाखों पीड़ितों की जान बचा ली जो भूख से मरने ही वाले थे। जब मैं सोच ही रहा था कि इस वासे में और क्या डालूं, तभी उसमें से एक थैंक यू लेटर बाहर निकला। पानी और भोजन के लिए देवों का धन्यवाद। मैं लियो रोयान हूँ, दाकी किंगडम के निंगन मार्केसेट की लियो आर्मी की जनरल। मैं फिलहाल इस बॉर्डर किले की रक्षा कर रही हूँ। 3 लाख हमलावरों ने हमें घेर रखा है और हमारे 2 लाख सैनिकों में से अब सिर्फ 20,000 ही बचे हैं। जैंग में भयंकर सूखे ने फसलों को बर्बाद कर दिया है। 2 लाख निवासियों में से अब केवल 80,000 ही जीवित हैं। हम देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हमें फिर से पानी और भोजन प्रदान करें, जंगान के सैनिकों और नागरिकों की रक्षा करें। मैं और शहर के सभी लोग आपकी याद में एक मंदिर बनवाएंगे और पीढ़ियों तक आपकी पूजा करेंगे। दाकी किंगडम इतिहास की किताबों में इस नाम का कोई वंश ही नहीं है। ये क्या बकवास है। मैंने एक कागज और पेन उठाया और जवाब लिखा, सोचते हुए मैं कोई देवता नहीं हूं, बस एक साधारण सा इंसान हूं जिसका नाम फेंग है। आपने कहा कि जानगन में पानी और राशन की कमी है। इस वक्त आपको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? अकेले 1 लाख लोगों को खाना खिलाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैंने अपना जवाब वासे में डाल दिया। एक गहरा डोंग का साउंड सुनाई दिया। लुओरियो रियन बेहद उत्साहित हो गई। देवता ने आखिरकार जवाब दिया है। वह लड़खड़ाते हुए उठी और बड़े ध्यान से पत्र पढ़ने लगी। आप एक देवता हैं, आप मेरे देवता हैं। जानगन के 1 लाख लोग अब बच जाएंगे। देवता हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गए हैं। उसने अपना ब्रश उठाया और लिखा, जानगन में इस वक्त पानी और राशन की सख्त किल्लत है। उसका जवाब पाकर मैं थोड़ा मुश्किल में पड़ गया। भले ही मैं एक रेस खानदान से हूं, पर 1 लाख लोगों का पेट भरना कोई मामूली बात नहीं है। मेरे माता पिता ने मेरे लिए बहुत बड़ी इनहेरिटेंस छोड़ी है, पर वह ज्यादातर रियल एस्टेट है। सारा लिक्विड कैश तो टैक्स भरने में ही चला गया। अब मेरे अकाउंट में सिर्फ 3 मिलियन और कुछ पैसे बचे हैं। 1 लाख लोगों का राशन ये कोई छोटी बात नहीं है। इसमें एक बड़ी रकम खर्च होगी। जवाब लिखते हुए, मुझे सब कुछ इकट्ठा करने के लिए कुछ दिनों का समय चाहिए। एक बड़ा बेसिन ढूंढो और उसे साफ करो। कल मैं तुम्हारी पानी की समस्या को सुलझाना शुरू करूंगा। लुओरियान ने मेरा पत्र पढ़ा। उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ गए। देवता ने कहा है कि वह हमें पानी और भोजन देंगे। पानी की सप्लाई कल से शुरू होगी। क्या यह सच है जनरल? देवता से पानी के लिए की गई प्रार्थना काम कर गई। भाइयों, हमें पीने के लिए पानी मिलेगा। हम बच गए। लोगों को इस तड़प से बचाने के लिए देवताओं का कोटि कोटि धन्यवाद। तुरंत सैनिकों को भेजो और इस बेसिन को साफ करवाओ। जी जनरल। इधर मैंने अपना फोन उठाया और ऑनलाइन शॉपिंग शुरू की। चलो, 5 लाख माटो बंस और 5 लाख पैनकेक्स, इंस्टेंट नूडल्स, सूखी सब्जियां, हर एक के 100 कार्टन, 1 लाख किलो चावल, 100 बैरल तेल, 100 बक्से नमक, 100 बक्से अचार और हर तरह का मीट, हर एक का 500 किलो। कुल खर्च 1 मिलियन से ज्यादा। इन प्रोविजन से 1 लाख लोग कम से कम 20 दिन तक टिक सकते हैं। पर मैंने अपनी आधी बचत पहले ही खर्च कर दी थी। जैसे ही मुझे अपनी इस इम्पल्सिव परचेज पर पछतावा होने लगा, तभी उस वासे ने अचानक सोने की ईंटों, गोल्ड इंगॉट्स और प्राचीन गहनों का ढेर उगलना शुरू कर दिया। जैकपॉट। सोने की मौजूदा कीमत के हिसाब से ये ढेर करोड़ों का है, और अगर मैं इसे एंटीक्स के तौर पर बेचूं तो इसकी कीमत अनमोल होगी। यह इंगवान सच में कमाल का है। मुझे इन 1 लाख प्राचीन लोगों की देखभाल करने में अब और भी मजा आ रहा है। लिंगफोंग ने सोने की ईंटों के 2 बड़े बक्से और गहनों का एक बड़ा डिब्बा भर लिया, लेकिन फिर भी जमीन पर बहुत सारा सोना बाकी था। सब कुछ संभालना नामुमकिन था। सोचते हुए, कल मैं एक एंटीक डीलर के पास जाऊंगा ताकि इस वाइन सेट की सही कीमत जान सकूं। गुआन का दर्रा पूरी तरह से घिरा हुआ है। उन्हें सिर्फ पानी और खाना देना उन्हें धीमी मौत की सजा देने जैसा है। मुझे उन्हें इस युद्ध को जीतने में मदद करने का कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि वे इस घेराबंदी सीज को तोड़ सकें। इसमें खर्च बहुत ज्यादा होगा। अगली सुबह हर कोई वास के सामने खड़ा इंतजार कर रहा था। उन्हें पानी की उम्मीद थी, लेकिन सबसे पहले सफेद आटे के मांटू बाहर निकले। अनगिनत गर्मा गर्म बंस, जैसे वास के मुंह से भाप उड़ते हुए बंस की बारिश हो रही हो। लुओ रुयान खुद को रोक नहीं पाई। उसने एक उठाया और उसे चखा। ये कितना खुशबूदार, नरम और हल्का मीठा है। ये लाजवाब है। फिर उसने वे बड़े सफेद मंतु सैनिकों और अन्य जनरल्स में बांट दिए। देवताओं का भोजन कितना स्वादिष्ट होता है। वे सच में हम जैसे मामूली इंसानों से अलग हैं। ये बहुत बढ़िया है। अब मैंटू खत्म हो गए हैं। अब शायद पानी की बारी है ना? सबने पानी भरने के लिए अपने मटके तैयार कर लिए, लेकिन तभी अचानक अनगिनत बॉक्स मीठी बंस गिरने लगे, जो सीधे मटकों में जा गिरे।
वे सब मांस से भरे बड़े बॉक्स थे, इतने खुशबूदार कि किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद उजवान्स, मैकोबीन्स और रुयामों का झरना बहने लगा। ये देखकर हर कोई भूख से बेहाल था। ऐसी स्थिति को देख लियू रुयान ने तुरंत हर तरह के भोजन का एक हिस्सा अलग रख दिया ताकि सैनिक उन्हें अपने घर ले जा सकें। जनरल, ये नियमों के खिलाफ है। राशन पहले आर्मी को मिलना चाहिए। जनरल, कल हम राशन घर ले गए थे और हमारे बीवी बच्चों ने खाना खाया था। उनके पास आज के लिए थोड़ा बचा है, हमें और ले जाने की जरूरत नहीं है। जनरल, कल मेरा बेटा भूख से मरने ही वाला था। शुक्र है कि खाना सही वक्त पर आ गया और उसकी जान बच गई। आज आर्मी को प्राथमिकता दें। सैनिकों का मोरल बहुत गिर चुका है। वे इतने भूखे हैं कि उनमें ताकत नहीं बची। अगर हम ये खाना कैंप में ले जाएंगे तो फौज की हिम्मत जरूर बढ़ेगी। सैनिकों की जिद देखकर रुयान ने कुछ मांटू और रुयामो उठाए और जबरदस्ती उनके हाथों में थमा दिए ताकि वे अपने परिवार के लिए ले जा सकें। बाकी सब कुछ कैंप में भेज दिया गया। कुछ सैनिक खुशी से पागल होकर उन्हें अपने कपड़ों में छिपाने लगे। उनके परिवार आज बहुत खुश होने वाले थे। इस बीच लिंगफोंग पिछले बगीचे के कुएं के पास गया ताकि पानी की जांच कर सके। पानी एकदम साफ था। उसने एक घूंट चखा, सोचते हुए, कोई शक नहीं, ये शुद्ध स्प्रिंग वाटर है। इस कुएं के पानी से 1 लाख लोगों की जरूरतें पूरी करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। मैंने कुएं में एक पाइप डाला, उसे वाटर पंप से जोड़ा, पाइप के दूसरे छोर को वासे में डाला और लीवर खींच दिया। पानी का बहाव बहुत तेज था और पानी उफनते हुए सीधे वासे के अंदर जाने लगा। पानी के साथ अब हम खेती कर सकते हैं, अनाज उगा सकते हैं। पूरा शहर अब जीवित रह पाएगा। सैनिकों और नागरिकों को सूचना दो कि वे पानी के लिए लाइन में लग जाएं। पिछली बार जनरल के निवास से पानी बांटा गया था तो वह सिर्फ आधा दिन चला था। हर परिवार को मुश्किल से कुछ घूंट मिले और पानी खत्म हो गया। क्या अब सच में पानी है? अगर पानी है तो हमारे पास बचने का एक मौका है। अब हम पेड़ों की छाल और जड़ें उबाल कर खा पाएंगे। उसी समय लिंगफोंग शहर की एक छोटी और गुमनाम एंटीक शॉप में पहुंचा। क्या आप यहाँ एंटीक्स खरीदते हैं? चीज कहाँ है, मुझे दिखाओ। लिंगफेंग ने एक छोटा बक्सा निकाला और उस बुजुर्ग आदमी के सामने रख दिया। उस साधारण से आधुनिक डिब्बे को देख। वह बूढ़ा पहले तो थोड़ा निराश हुआ, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला और अंदर रत्नों से जड़ा हुआ 3 पीस वाइन सेट देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रही। कांपती उंगलियों से उसने धीरे से सुराही उठाई और उसके बेस की जांच की। उसने ड्रैगन के पैटर्न को देखा, फिर सोने और रत्नों की क्वालिटी को। उसके चेहरे पर अचानक भारी उत्तेजना छा गई। ये चीज़ 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। क्या अद्भुत कलाकारी है। बड़े से बड़े म्यूजियम्स में भी इस काल की कोई चीज़ नहीं है। भले ही हमने पहले कुछ सुराहियाँ खोजी हैं, पर वे या तो कांस्य की थीं या चीनी मिट्टी या लोहे की। ये सोने की बनी सबसे पुरानी सुराही है जिसमें फिलिग्री वर्क और रत्नों की जड़ाई की गई है। ऐसी तकनीक मैंने पहले कभी नहीं देखी। रुको, इसके नीचे कुछ लिखा है, दकुयोयो। वो बूढ़ा आदमी उछलकर खड़ा हो गया। वो इतना उत्साहित था कि यकीन करना मुश्किल था। दाकी किंगडम। तो दाकी किंगडम सच में अस्तित्व में था। ऑफिशियल इतिहास की किताबों में इसका कोई जिक्र नहीं है क्योंकि दाकी किंगडम सिर्फ 50 सालों तक ही रहा था। लिंगफोंग का दिल बैठ गया। 50 साल, इसका मतलब लो रियान आखिरकार मर गई और वे 1 लाख लोग भी युद्ध में मारे गए। उसने घबराकर बूढ़े से पूछा, इसकी कीमत कितनी होगी? बूढ़े ने 2 उंगलियां उठाईं। 2 मिलियन, 20 मिलियन, 200 मिलियन। बूढ़ा मुस्कुराया और सिर हिलाया। 200 मिलियन। और ये तो सबसे कम एस्टिमेशन है। दाकी किंगडम की कोई भी एंटीक आज तक इस देश में नहीं मिली है और इतिहास ने कभी इसे आधिकारिक मान्यता नहीं दी। ये साम्राज्य प्राकृतिक आपदाओं, मानवीय भूलों, युद्धों और आंतरिक विद्रोहों की वजह से खत्म हो गया था। चैंपियन मार्किस हुओ क्यूबिंग के समय का दाकी किंगडम। गैर आधिकारिक कहानियों में दाकी किंगडम को हमेशा नकारात्मक दिखाया गया है। भ्रष्ट मंत्री, एक कठपुतली सम्राट, आसमानी आफतें और गरीबी में डूबी जनता। लेकिन जब बात उस फीमेल जनरल की आती है तो सिर्फ तारीफें मिलती हैं। उसे आसमान से उतरे उड़ते हुए ड्रैगन, फ्लाइंग ड्रैगन जैसा बताया गया है। उस महान जनरल का नाम क्या था? लुओ रुयान। 20 साल की उम्र में उसे मार्किस बनाया गया और जनरल नियुक्त किया गया। उसे फर्स्ट रैंक मार्किस ऑफ निंगन का खिताब मिला। वह तब केवल 21 साल की थी। उसकी मौत के कुछ ही समय बाद दाकी किंगडम ताश के पत्तों की तरह ढह गया। लिंगफोंग का फोन अचानक लकड़ी की मेज पर गिर गया। वो वहीं सुन्न खड़ा रह गया। मार्की द निंगवन, वो जो मुझे डिविनिटी कहती है, जो मुझसे कम्युनिकेट करती है, जिसने मुझे ये सारा सोना दिया है, वो मार्की द निंगवन लियुयान है। नौजवान, तो क्या तुम इसे बेच रहे हो? इस तरह के पिक्चर्स अक्सर जोड़ों में होते हैं। अगर तुम्हारे पास इसकी जोड़ी है तो मैं अपना ऑफर 500 मिलियन तक बढ़ा सकता हूँ। लिंगफोंग का दिल भारी था। वो नहीं चाहता कि लियुयान इतनी कम उम्र में मरे। 500 मिलियन से 1 लाख लोगों का पेट भरा जा सकता है, लेकिन 20,000 सैनिकों के लिए 3 लाख बारबेरियंस की आर्मी को हराना, ये रकम यकीनन काफी नहीं थी। लिंगफोंग ने अपने दांत भींचे और दूसरा पिक्चर बाहर निकाला। मेरे पास 2 है। 500 मिलियन बहुत कम ऑफर है। जब बूढ़े आदमी ने देखा कि उसके पास वाकई दूसरा पिक्चर भी है तो वो इतना खुश हुआ कि उसका चश्मा नीचे गिर गया।
कांपते हाथों से उसने झट से पिक्चर को थाम लिया और लूप मैग्नीफाइंग ग्लास उठा ली। मैं उसके उत्तेजित होठों को देख रहा था जो थरथरा रहे थे। हाँ, यही है। ये वाइन कप्स की एक ऐसी जोड़ी है जो पूरी तरह सुरक्षित है, एकदम एक्सीलेंट कंडीशन में। तुम्हें इसके बदले कितना चाहिए? मैं कैश में पे करूंगा, लेकिन मुझे बेस्ट प्राइस चाहिए। बूढ़े की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या तुम्हें 600 मिलियन चाहिए? लिंग फोंग ने अपना सिर हिलाया। बूढ़ा आदमी हिचकिचाने लगा। ये देखकर लिंग फोंग ने वक्त बर्बाद नहीं किया। वो खड़ा हुआ और सामान समेटने का नाटक करने लगा। अगर सर के पास पैसे नहीं है तो मैं बगल वाली दुकान पर जाकर देख सकता हूँ। रुको, सच तो यह है कि मेरे पास इतना कैश अभी नहीं है। मुझे आधा घंटा दो, मैं अपने एसोसिएट्स को कॉल करता हूँ ताकि हम इसे मिलकर खरीद सकें। ठीक है। लिंगफोंग के विचार, इन 600 मिलियन से मैं ल्यूयन और बाकी सबको भारी सप्लाई दे पाऊंगा। इस तरह उन्हें मरना नहीं पड़ेगा। ये बहुत बढ़िया है। 2000 साल पहले के किंगडम ऑफ दाग की कारीगरी वाकई कमाल की थी। कितने दुख की बात है। अगर ल्यूएन इतनी जल्दी ना मरता तो वो दाग को 6 किंगडम्स की यूनिफिकेशन की ओर ले जाता और उत्तर के मांचू बारबेरियंस को खदेड़ कर दक्षिण में दोनों ग्वांग पर दोबारा कब्जा कर लेता। किस्मत को अक्सर जीनियस लो से जलन होती है। ये इतने सारे युवाओं की तकदीर बदल सकता है। 600 मिलियन हमें मंजूर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हारे पास किंगडम ऑफ दाग के और भी आइटम्स हों तो उन्हें किसी और को मत दिखाना। उन्हें कुछ समझ नहीं आता, बस हमारे पास आना। परफेक्ट। मैं सारा दूध दे रहा हूँ, सारी कैरेट्स भी, स्वीट पोटेटोज, कॉर्न, सब कुछ ले रहा हूँ। इसे लोड कर दो। अल्कोहल, एंटी इन्फ्लामेटरी, हेमोस्टैटिक, गॉज, स्कैल्पेल, सब कुछ पैक कर दो। ट्रेडिशनल और सिंप्लीफाइड कैरेक्टर्स के बीच का कंपैरिजन टेबल, शिन्हुआ डिक्शनरी, बेयरफुट डॉक्टर मैनुअल, मिलिशिया ट्रेनिंग मैनुअल, संजो की आर्ट ऑफ वॉर, सबकी 3030 कॉपीज। ओह भाई, मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतने सारे वेजिटेबल्स कभी नहीं देखे। और ये मीट है जनरल मीट। कितने वक्त बाद मैंने मीट की खुशबू सुनी है। जनरल, ये अक्षर हमारे जैसे नहीं है, ये डिविनिटी के अक्षर हैं। वहाँ की लिखावट में ट्रेडिशनल कैरेक्टर्स को सिंप्लीफाई कर दिया गया है। अब से तुम सब डिवाइन बुक्स को समझने के लिए इसी का इस्तेमाल करोगे। तुम सबको ये सीखना होगा। जनरल, कुश्ती की इस टेक्निक को युद्ध में कैसे इस्तेमाल करेंगे? क्या मुझे इसकी एक कॉपी मिल सकती है? सबके लिए एक एक मिलेगी, लड़ो मत। जनरल, ये तो मेडिसिन की किताब है, इसमें महामारियों के इलाज भी लिखे हैं। इस किताब के साथ किंगडम ऑफ दाग के डॉक्टर्स को अब किसी बला का डर नहीं होगा। इसे अच्छे से पढ़ो, समझो कि ज्यादा जाने बचाने के लिए इन दवाइयों का इस्तेमाल कैसे करना है। जी जनरल, हमारे पास पानी, राशन और दवाइयां हैं। हे डिविनिटी, मैं आपकी इस दयालुता को कभी नहीं भूलूंगी। मैंने शहर में सूप किचन शुरू कर दिए हैं। लोग अपनी दलिया लेने के लिए लाइनों में लगे हैं। कितनी बदहाली है मैडम, ये सब किसी खजाने से कम नहीं है। शहर में राशन होने की बात छुपी नहीं रहेगी। बारबेरियंस पागलों की तरह शहर पर हमला करेंगे। हमारे 20,000 सैनिक 3 लाख मर्दों के सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं वहां से लिक्विड ग्लू और दीवारें मरम्मत करने के लिए ईंटें खरीदना चाहती हूँ, साथ ही हथियार बनाने के लिए ब्रॉन्ज ओर भी। मैं ब्रॉन्ज ओर की जगह स्टील बार्स भेज रहा हूँ। दीवारों के लिए ईंटों के साथ सैंड और सीमेंट का इस्तेमाल करो, ये बहुत ज़्यादा सॉलिड होगा। प्रॉब्लम बस ये है कि क्या तुम लोग मॉडर्न टेक्निक समझ पाओगे? ये क्या चीज़ है? देखो, डिविनिटी हमें दीवारें बनाना सिखा रही है। ये डिवाइन मेटल है, हीरा। ये लोहे से भी सख्त स्टील है। स्टील के साथ हम बेहतरीन हथियार बना पाएंगे। जनरल, स्टील का ये लॉट मुझे सौंप दीजिए। मैंने पहले ही शहर के सभी ब्लैकस्मिथ्स की लिस्ट बना ली है। जाओ और जितने हो सकें उतने लोगों को काम पर रखो, यहाँ तक कि आम जनता को भी। तियान कुनफा कंस्क्रिप्शन भर्ती का ऑर्डर पब्लिश करो। हर कारीगर को हर महीने 2 किलो चावल, 1 किलो फ्लोर, 2 कैबेजेस, दिन में 2 वक्त का खाना और रहने की जगह मिलेगी। शुक्रिया जनरल। नई भर्ती होने वाले सैनिकों के लिए हर सोल्जर को महीने में 5 किलो चावल, 2 किलो फ्लोर और 3 किलो वेजिटेबल्स मिलेंगे। जी जनरल। लिंगफोंग के विचार, एंटीक्स की दुकान वाले बूढ़े ने कहा था कि ल्यूयन 21 साल की उम्र में मर गया था। मेरे दिल पर इतना बोझ क्यों लग रहा है? नहीं, मुझे उसे बचाना ही होगा। ल्यूयन, क्या तुम सो रही हो? चलो बात करते हैं कि इस डेडलॉक से बाहर कैसे निकला जाए। ल्यूयन भी इस सिचुएशन को पलटने का रास्ता सोच रही है। आज हमने हिसाब लगाया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 नए सैनिकों को जोड़ पाएंगे, जो हमारे पुराने 20,000 के साथ मिल जाएंगे। 40,000 बनाम 3 लाख फासला बहुत बड़ा है। क्या हमारे पास हथियार काफ़ी हैं? तलवारें, भाले, ढाल, आर्मर, धनुष, कितने हैं हमारे पास? लिंगफेंग के विचार, काश मेरे पास गन्स होती, लेकिन मेरे देश में फायर आर्म्स का कंट्रोल बहुत स्ट्रिक्ट है। 6,000 से ज़्यादा यूनिट्स, 40,000 आदमियों के लिए 240 मिलियन लगेंगे। मैंने 1,000 आर्मर्स, 5,000 टैंक मोडाओ सबरेज और 103 क्रॉसबोज बनवाई हैं। बाकी हथियारों को मिलाकर मालिक ने दरियादिली दिखाई और टोटल 220 मिलियन हुआ। कल मुझे और एंटीक्स बेचने होंगे। ये मेरी गलती है कि डिविनिटी को इतनी चिंता करनी पड़ रही है। मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ूंगी। एक बार जब शहर के सभी लोग इस घेराबंदी सीज को तोड़ देंगे तो मैं डिविनिटी को और परेशान नहीं करूंगी, ताकि वो आराम कर सकें।
ये टैंग मोडाओ और चीन क्रॉसबो, ये क्या है? मुझे टैबलेट दो, मैं तुम्हारे लिए एक ट्यूटोरियल डाउनलोड कर देता हूँ। ये बेहतरीन ब्लेड है। जिंगांग स्टील इसे पहना और मजबूत दोनों बनाता है। मैंने अपनी पूरी लाइफ लोहा कूटा है, लेकिन ऐसी खौफनाक ब्लेड कभी नहीं देखी। ये जिंगांग गजब का सख्त है, इसे बार बार पीटने की जरूरत भी नहीं है, इसे सीधे हथियार बनाया जा सकता है। जनरल, ये आर्मर इतना सॉलिड है कि इस पर एक खरोंच तक नहीं आई। अगर हमारे पास हैवी आर्मर और टैंक मोडाओ से लैस 1 लाख सैनिक हों तो बारबेरियंस कोई बड़ी समस्या नहीं होंगे। यहाँ तक कि बाकी 6 देश भी हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जनरल, सिर्फ 100 चीन क्रॉसबोस, ये बहुत कम है। सच है जनरल। क्या हम डिविनिटी से और मांग सकते हैं? तुम लोग बस हाथ फैलाकर लेना जानते हो, चाहे वो बढ़िया चावल हो या किम क्रॉसबोस। डिविनिटी को ये सब हमारे लिए बाहर से खरीदना पड़ता है। इस शहर में हम 1 लाख लोग हैं। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि डिविनिटी को हर दिन कितना पैसा खर्च करना पड़ता होगा? तुम कौन हो? तुम्हें इतनी बुरी तरह चोट कैसे लगी? मेरा नाम यूया है। 3 दिन पहले जनरल के मैंशन ने अपने गोदाम खोल दिए थे। जाओ यू के ये खबर फैलाना चाहता था कि शहर में राशन है, तो उसने हमें सीक्रेट पैसेज का रास्ता बताने के लिए मजबूर किया ताकि बारबेरियंस अंदर घुसकर भंडार लूट सकें। हमने बोलने से इनकार कर दिया और हमें 2 दिन और 2 रातों तक टॉर्चर किया गया। वेगुआंग हार मानने ही वाला है। कैनिथ, उसे फौरन जाकर रोको। जनरल, जाओ यू को पहले ही सीक्रेट पैसेज का पता चल चुका है। जल्दी जानगन की सदर्न माउंटेन चलो, शायद हम अब भी उसे रोक सकें। उसकी सांसें अभी चल रही हैं। डॉक्टर सन, जल्दी सर्वाइवल रेमेडी लाइए। मेरे पीछे आइए। क्या आप चिन क्रॉसबोज लाए हैं? हाँ, और कपड़े भी। रिट्रीट जनरल, हम अब ये बात नहीं छुपा सकते कि शहर में राशन है। कल या शायद आज रात ही पूरी बारबेरियन आर्मी हम पर टूट पड़ेगी। जनरल, बारबेरियंस आगे बढ़ रहे हैं। वो यहाँ से 30 ली की दूरी पर हैं और करीब आ रहे हैं। सभी सैनिक युद्ध के लिए तैयार हो जाएं, अपने अपने पोस्ट पर। जो हुक्म। लू, 3,000 आदमियों को लो और गिलोदिन को ब्लॉक करो। बाकी सब शहर के दरवाजों की रक्षा करेंगे। एक कदम भी पीछे मत हटना। मैंने अभी अभी 200 मिलियन फूके हैं और ये शहर गिरने वाला है। कभी नहीं, थोड़ा रुको, मैं उस पहाड़ को ही उड़ा दूंगा। अंकल चाओ, मुझे एक्सप्लोसिव्स का एक बड़ा लॉट चाहिए। क्या आप मुझे दिला सकते हैं? चाओ फेंग, अचानक ये कॉल क्यों? तुम कौन सी बिल्डिंग गिराना चाहते हो? एक्सप्लोसिव्स का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अंकल, मैं कुछ गिरा नहीं रहा हूँ, मुझे बस भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव्स चाहिए, इतना कि एक पहाड़ उड़ जाए। अंकल, मैं आपको मार्केट प्राइस से 5 गुना दाम दूंगा। बिल्कुल नहीं, पागल हो गए हो क्या बच्चे? 10 गुना। अगर आपने मना किया तो मैं फायरवर्क्स और पटाखों से काम चलाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तुम्हारा अंकल तुम्हारे लिए एक लॉट ढूंढ लेगा, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम इसे देश के अंदर इस्तेमाल नहीं करोगे और किसी की जान नहीं लोगे। अगर कुछ भी हुआ तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। डील पक्की? ये सब डिफेक्टिव और रिटर्न प्रोडक्ट्स हैं, इतना काफ़ी होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत हुई तो अपने अंकल का नाम मत लेना। ठीक है अंकल, मैं सब ले रहा हूँ। 20 मिलियन डन। मैं आपको अभी पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। मैं बहुत बड़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव्स का इंतजाम करूंगा। ये सीक्रेट पैसेज को ढहाने के लिए काफ़ी होगा। चार्जेस लगाते वक्त बहुत सावधान रहना। अगर ये फटा तो तुम सबको एक पल में राख कर सकता है। लियुएन का स्वागत। मुझे लगा था कि टैंग मोडाओ ही दिव्य शक्ति की चरम सीमा है, लेकिन बादलों को छूने वाले उस टावर को एक भयानक गर्जना के साथ धूल में मिलते देखकर मुझे समझ आया, डिविनिटी की चीजें कल्पना से परे हैं। जनरल, ये वाकई एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है। ये बिना पलक झपकाए हजारों दुश्मनों को खत्म कर देता है। 3 लाख बारबेरियंस अब तुम्हारी खैर नहीं। ये क्या बला है? एक ही चार्ज इन्हें राख कर सकता है। कोरियाम, मैं डिविनिटी से इल्तिजा करता हूं कि हमें ये एक्सप्लोजिव्स मिल जाएं। ये उनके आर्बलेट्स से कहीं ज्यादा खौफनाक है। डिविनिटी की दुनिया में हर तरफ गगनचुंबी टावर्स खड़ी हैं, लोग बादलों के साये में रहते हैं, रास्ते इतने चौड़े हैं कि कई आयरन चैरियट्स एक साथ निकल सकें, और ये लोहे के डिब्बे सबसे तेज घोड़ों से भी कहीं ज्यादा फास्ट हैं। डिविनिटी और मेरे बीच का फासला किसी गहरी खाई से भी कहीं ज्यादा है। एक चैरियट तैयार करो और गुफा के एंट्रेंस पर मेरे पीछे आओ। बाकी लोग शहर के दरवाजों पर पहरा दो। आगे बढ़ो जनरल, यूजी शहर पर हमला कर रहा है। हमारे पास पानी और रसद है। एक बार गान पर कब्जा हो गया तो मैं मोबे का नया राजा बनूंगा। नीचे झुको यंग प्रिंस। धरती कांप रही है, गुफा ढह चुकी है। अंदर जाने वाले 10,000 आदमियों में से 8,000 तो मौके पर ही दफन हो गए। जो बचे हैं वो बुरी तरह घायल हैं। पूरी आर्मी तबाह हो गई। लेरुइन, मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। यंग प्रिंस, आज का दिन हमले के लिए शुभ नहीं है। न आसमान, न जमीन और न ही इंसान हमारे साथ है। हमारी आर्मी ने अब तक कोई जीत हासिल नहीं की है और हमने पहले ही 10,000 आदमी खो दिए। ये एक बुरा संकेत है। हमले को दोबारा शुरू करने के लिए धरती के शांत होने का इंतजार करते हैं। मैं जानता हूँ शहर में पानी और रसद का भंडार है। अगर हमने गान पर कब्जा नहीं किया तो हमारे आदमी और घोड़े भूख प्यास से दम तोड़ देंगे। मुझे हर हाल में 3 दिनों के भीतर जांग चाहिए। शुक्र है वो पीछे हट गए, वरना हम उन्हें सितारों की सैर करा देते। गुफा के एंट्रेंस पर कबीलाई बर्बरों का हुजूम था। अब सब पहाड़ के नीचे दबे पड़े हैं। आह, क्या सुकून है। ओ डिविनिटी, एक्सप्लोजन सफल रहा। बर्बर पीछे हट रहे हैं।
हमारी तरफ 0 लॉसेस हैं। हम जीत गए। ली की आर्मी जीत गई। एक भी सिपाही घायल नहीं हुआ। रुकिए, मैं आज रात आपके लिए दावत तैयार करता हूँ। जश्न मनाने के लिए साथ में थोड़ी बियर भी होगी। डिविनिटी, सैनिकों को आज रात भी पहरा देना होगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बात सुनो, हम जश्न मनाएंगे बस। चलो खाना खाओ, ये बहुत स्वादिष्ट है। इसकी खुशबू तो रूहानी है। आह, शायद हेवनली ड्रैगन के मांस का स्वाद भी ऐसा नहीं होगा, इसीलिए तो इन्हें डिविनिटी कहा जाता है। लाजवाब। ये मीठा है और काफ़ी रिफ्रेशिंग भी। हर इंसान के लिए सिर्फ एक बोतल। किसी को भी नशे में धुत होने की इजाज़त नहीं है। शराब अच्छी है, काफ़ी कड़क है। बरसों हो गए ऐसी तेज़ चीज़ पिए हुए। अगर डिविनिटी ना होते तो मेरा बेटा भूख से दम तोड़ चुका होता। वो जो बेबसी हमने कुछ समय पहले झेली थी, मैं उसे दोबारा कभी नहीं जीना चाहता। अब तो मेरे बेटे के चेहरे पर रौनक लौट आई है। वो हर रोज़ इंतज़ार करता है कि मैं उसके कुछ अच्छा खाने को लाऊंगा। अब मेरी जान जनरल और डिविनिटी की अमानत है। मेरी दोनों बेटियां तो लगभग मर ही चुकी थीं। इन कैंड मील्स के बिना वो आज तक जिंदा न बचती। माय जनरल, आपकी सेहत के नाम मैं वापस अपनी राजधानी लौटना चाहता हूँ। पता नहीं मेरी माँ के पास खाने को कुछ बचा होगा या नहीं। मुझे उनकी बहुत याद आती है। ये जनरल वादा करता है कि तुम सबको सुरक्षित राजधानी लेकर जाएगा, डिविनिटी द्वारा दिए गए इन एक्सप्लोजिव्स और किन्नियों के साथ, और साथ में रसद और पानी का कभी ना खत्म होने वाला सप्लाई। जीत हमारी है, विक्ट्री। जहां से डिविनिटी आए हैं वहां चांद की रोशनी कैसी लगती होगी? खूबसूरत ही होगी। हिम्मत मत हारना मेरी वीर जनरल। कोका कैसा है? हाँ, अच्छा है। एक चीज थी जो मैं हमेशा से करना चाहता था पर अपनी जिंदगी में कभी कर न सका। तुम्हें ये कोका देकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई सपना सच हो गया। तो तुम्हारा सपना क्या है? क्या रुएन कभी डिविनिटी के काम आ पाएगी? जब मैं छोटा था तो मेरा एक सपना था एम्परर किंचुआंग को एक प्लैनेस्फीयर देना, ताकि उन्हें पता चले कि धरती गोल है और यूएचिया के बाहर भी कई मुल्क बसे हैं। शायद उनकी आयरन कैवरी यूरोप तक सब कुछ फतह कर लेती। मैं होमुलन को भी एक कोका की बोतल और एक फुटबॉल देना चाहता था। वो भर्ती होते वक्त बहुत छोटा था, खेलने कूदने की उम्र में उसे कोका और फुटबॉल जरूर पसंद आते। किंचुआंग, रुइन ने इनके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? और यह होमुलन कौन है? क्या डिविनिटी उन्हें इतना पसंद करते हैं? 3 मिलियन जिन, अनाज और राहत सामग्री, ये सब मिलाकर 10 मिलियन से ज्यादा का खर्चा है। क्या हमें और चाहिए? हाँ, डिलीवरी जारी रखनी होगी। क्या हम कुछ सिलाई मशीनें भी जोड़ दें? वो पैरों से चलने वाली 100 पीसेस और सुइयों के 10 बक्से भी, पूरा लॉट 20,000 में। प्लीज ये सब डिलीवर करवा दो। जो बचेगा वो तुम्हारे मुआवजे के लिए है। पहला ट्रक 60 टन, दूसरा ट्रक 55 टन, कुल 10 ट्रक्स और 350 टन तरबूज, साथ में कुछ आड़ू और सब्जियां भी। लोरेंट, तरबूज आ गए। इन तरबूजों का तो जैसे एक छोटा पहाड़ खड़ा हो गया है। पहले भाई लोग रात के खाने में सिर्फ एक टुकड़ा शेयर करते थे, अब तो हर मील में एक टुकड़ा खाने पर भी इसे खत्म करने में कई दिन लग जाएंगे। इन्हें स्टॉक करना होगा। हर कोई घर के लिए 2-2 ले जाए। इन्हें जल्दी खा लो वरना सड़ जाएंगे। बड़े और मीठे, वाकई मजा आ गया। तुम्हारे हिसाब से ये बर्बर शहर पर कब हमला करेंगे? जनरल लाइंग मेरा छोटा भाई है, मुझे पता है। सच तो यह है कि एकेडमी में वो हमेशा मेरी परछाई में ही रहा। 10 सालों तक बस सेकंड आता रहा। उससे भी बुरा यह कि उसे डिविनेशन का भूत सवार है। बस एक हेक्साग्राम निकालने की देरी है और पता चल जाएगा कि वो कब हमला करेंगे। उन ज्योतिषियों को हाजिर किया जाए। जी जनरल। हर कोई एक एक हेक्साग्राम निकाले। हिसाब लगाओ कि आने वाले दिनों में किस तारीख और किस वक्त हमला करना सबसे सही रहेगा। जिसकी भविष्यवाणी सही होगी उसे इनाम में चावल की एक बोरी मिलेगी। फिलहाल जाते वक्त सब एक एक तरबूज लेते जाओ। पहले अपना तरबूज ले आओ। आज रात के बाद जिसकी गणना सही निकलेगी उसे 20 किलो चावल एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर बर्बर आज रात हमला करते हैं तो मुझे डर है कि ये इस साल की सबसे खौफनाक जंग होगी। ज्योतिषियों ने हिसाब लगाया है कि वे आज रात हमला करेंगे। रूइन का दिल घबरा रहा है, पता नहीं अंजाम क्या होगा। अगर मैं वाकई इस जंग में मारी गई तो मुझे माफ कर दीजिएगा। डर है कि मैं इस जन्म में आपकी दया का कर्ज कभी नहीं उतार पाऊंगी। अगले जन्म में रूइन आपकी सेवा में एक जानवर की तरह खटने को तैयार है। ये सब सिर्फ डिविनिटी का शुक्रिया अदा करने के लिए। पुराना शहर, पुराने आका की मेहरबानी। इस बक्से में जो है वो एक शाही तोहफा है। यंग जनरल मोफन डिविनिटी से 100 जोड़ी जूते और 200 जोड़ी जुराबें मांगता है। डिविनिटी, कृपया अपना ख्याल रखिएगा। क्या मतलब? बर्बर आज रात हमला कर रहे हैं? लॉरियन की ये चिट्ठी तो किसी वसीयत जैसी लग रही है। आखिर हालात यहाँ तक कैसे पहुंच गए? मैं उसकी और क्या मदद कर सकता हूँ? 3 लाख के सामने सिर्फ 20,000 आदमी। यहाँ तो जुगेलियांग भी कुछ नहीं कर पाता। ये अंतर नामुमकिन सा है। हार मान लेना बेवकूफ़ी है, पर डटे रहना भी बेकार है। हमें खुद हमला शुरू करना होगा। जब दुश्मन आगे बढ़े तो हम पीछे हटेंगे। जब दुश्मन रुक जाए तो हम उसे तंग करेंगे। जब दुश्मन थक जाए तो हम वार करेंगे। और जब वो पीछे हटे तो हम पीछा करेंगे। अगर इक्विपमेंट कमज़ोर हो तो आधी रात को अचानक हमला करो, और अगर इक्विपमेंट बेहतर हो तो दिन के उजाले में उन्हें ललकारो।
10 से 15 दिनों तक परेशान करने के बाद उनका मनोबल टूट जाएगा और वे पीछे हट जाएंगे। पटाखों के साथ गेरिला हमला। मैं फौरन पटाखों की एक खेप खरीदता हूँ। तुम इन पटाखों को उन बर्बरों के घोड़ों की पूंछ पर बांध देना, चाहे वो पीछे न हटें, पर उनके हौसले जरूर पस्त हो जाएंगे। सेठ जी, लंबी बत्ती वाले पटाखों की लड़ी चाहिए, सब दे दो। ओहो, बड़ा ग्राहक मिला है। तुमने जो कहा वो सच है? एकदम सच। इस शख्स ने बताया कि शहर से बाहर निकलने के 2 गुप्त रास्ते हैं, एक दक्षिण और एक उत्तर की तरफ, जिन्हें टैक्स से बचने के लिए व्यापारियों ने खोदा था। इन्हें खोदने वाला वही बदमाश है जिसे हमने पिछली बार कालकोठरी से निकाला था, वही है। बर्बरों की मुख्य फौज शहर के दरवाजे पर डेरा डाले हुए है। पूर्व में भी वे मौजूद हैं, उत्तर और दक्षिण की तरफ भी पहरा है, पर मुख्य सेना के मुकाबले बहुत कम। अगर हम बर्बरों की आर्मर पहन लें और उत्तर दक्षिण से उन्हें घेर लें, तो हम सीधे उनकी मुख्य फौज के घोड़ों तक पहुंच सकते हैं। जी जनरल। यूँ और मुझे ये जिम्मेदारी सौंप दें, तुम्हें सही सलामत वापस आना होगा। फैसला हो गया, निशाना उनके घोड़े होंगे। उनकी निगरानी बहुत ढीली है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम शहर से बाहर निकलने की जरूरत करेंगे। हमने उनकी नाक के नीचे से घोड़े उड़ा लिए और किसी ने मुड़कर देखा तक नहीं। जनरल तो जीनियस है। इन कबीलाइयों के खिलाफ मैसेंजर क्रो वाली ये तरकीब वाकई कमाल है। पेट भरते ही ये बस लड़ते झगड़ते हैं। ये कोई ट्रेनिंग नहीं करते, सब तितर बितर हैं। और हम 1 साल से इन निकम्मों के घेरे में थे। ये सरासर अपमान है। बेहतरीन। इनकी इसी अफरा तफरी का फायदा उठाते हैं। जब ये कमजोर पड़ें तब आखिरी वार करेंगे। आज आधी रात को हम गेरिला वार शुरू करेंगे। घोड़ों की पूंछ पर पटाखे बांधो, आग लगाओ और उनके कैंप में खलबली मचा दो। आज रात वो खुद को संभालने में इतने उलझ जाएंगे कि शहर पर हमला करने का वक्त ही नहीं मिलेगा। लियू कुई, सलामत वापस आना। उस नेटिजन का बताया हुआ प्लान वाकई काम कर गया। लियू रुयान ने एक बार फिर मोर्चा संभाल लिया। अब जाकर मेरे दिल को करार आया है। आखिरी एम्पायर का ये शानदार फीनिक्स पोर्सिलेन प्लेट, इसकी नक्काशी किसी शाही ताज जैसी है। पिछले हिस्से पर एक भव्य संदेश खुदा है, रॉयल गिफ्ट। हमारे महान किंगडम की एस्थेटिक्स और पोर्सलिन आने वाली पीढ़ियों की तुलना में कम से कम कई 100 साल आगे है। मिस्टर लिंग, मुझे एक कीमत बताइए, मैं इसे बिना किसी बहस के खरीद लूंगा। पिछली बार जो 2 चीजें मैंने खरीदी थीं, उन्हें बीच में ही रोककर म्यूजियम में रख दिया गया। अब मेरे पास एक्सिस एम्पायर की एक भी एंटीक नहीं बची है। वो इंसान अभी कहाँ है? मैं खुद वहां जाऊंगा, उन्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मास्टर एमयू, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या अनऑफिशियल क्रॉनिकल्स में लू रुयांट की मौत का सही साल बताया गया है? उनकी मौत कैसे हुई थी? अनऑफिशियल क्रॉनिकल्स में उसकी मौत का सही साल दर्ज नहीं है। उसमें सिर्फ इतना लिखा है कि अपनी मौत के वक्त ट्रेडिशनल काउंटिंग के हिसाब से उनकी उम्र 21 साल थी। 21 साल, पर इसका मतलब तो यही साल है। आखिर उनकी मौत कैसे हुई? भूख से या फिर बारबेरियंस के हाथों? बारबेरियंस ने शहर पर हमला कर दिया था। यू फैमिली की सेना ने मरते दम तक उस जगह की रक्षा की। 2 लाख सैनिकों में से सिर्फ कुछ हजार ही बचे थे। आखिरी जंग के दौरान बारबेरियंस, किंगडम ऑफ सियाई और किंगडम ऑफ चू ने शहर पर कब्जा करने के लिए हाथ मिला लिया था। लू रुयंट को सैनिकों ने घेर लिया और बेरहमी से कत्ल कर दिया। उनका शरीर इतना क्षत विक्षत हो चुका था कि उसे पहचानना या जोड़ना नामुमकिन था। मैंने इस बारे में कुछ दोस्तों से बात की थी। अगर उनकी मौत इतनी कम उम्र में न हुई होती तो महान एक्यू एम्पायर को यह ट्रिपल अलायंस कभी खत्म नहीं कर पाता। उस दौर की आक्वी एम्पायर की कला और संस्कृति आने वाली पीढ़ियों से कहीं ज्यादा उन्नत थी। कितना अफसोस की बात है। इस प्लेट के लिए मैं आपको 500 मिलियन ऑफर करता हूं। आपका क्या ख्याल है? अगर आप राजी हैं तो मैं अभी ट्रांजैक्शन कर देता हूं। ठीक है। मास्टर एमयू, क्या आपको वाकई ये प्लेट इतनी पसंद है? लिन, मैंने एक बहुत मशहूर हिस्टोरियन से बात की है। उसने मुझे बताया कि अनऑफिशियल क्रॉनिकल्स के मुताबिक तुम्हारी मौत जांगन की जंग में होगी। जांगन पर आखिरकार किंगडम ऑफ चू, किंगडम ऑफ सी और उन बारबेरियंस का कब्जा हो जाएगा जो उस मौके के लिए एकजुट हुए थे। तुम्हें घेर लिया जाएगा और क्विट के सैनिक तुम्हारी जान ले लेंगे। लूडेंट, मुझे उम्मीद है कि तुम जिंदा रहोगे और तुम्हें चू, क्विट और बारबेरियंस के बीच होने वाले अलायंस से बहुत सावधान रहना होगा। 2000 युद्ध के घोड़े बेकाबू हो गए। 3000 से ज्यादा सैनिक कुचले गए और भाग खड़े हुए। सैकड़ों तो पैरों तले दबकर मर गए। और आपको यह तक नहीं पता कि इसने किया। वो शहर का जनरल है। वे 1 साल से अपने शहर में चूहों की तरह छिपे हुए थे। आखिर घोड़े इतने डरे कैसे? ये फायर क्रैकर्स कहाँ से आए? क्या ये जमीन से खुद ब खुद उगाए थे? रिपोर्ट, नॉर्दर्न कैंप पर अचानक हमला हुआ है। जनरल मोलैंड उनका पीछा करने निकले थे, लेकिन एक एक्सप्लोजन में उनके परखचे उड़ गए। मोलैंड मारा गया। वह मेरे सबसे बेहतरीन चैंपियंस में से एक था। मैंने खुद उसे प्रमोट किया था। रिपोर्ट, सदर्न कैंप पर भी हमला हो रहा है। टेंट्स में आग लगा दी गई है और सारे घोड़े इधर उधर भाग गए हैं। कई लेफ्टिनेंट्स जैसे ही बाहर निकले उन्हें क्रॉसबो एरोस की बौछार से मार गिराएगा। पूरी सेना को हथियार उठाने का आदेश दो। शहर के साउथ और नॉर्थ को मजबूत करो। गेरिला वॉरफेयर अब शुरू हो सकती है। मिशन अकम्प्लिश्ड मेरे जनरल, हम जीत गए। मैंने आपका सर झुकने नहीं दिया। मैंने अपने हाथों से 300 को मार गिराया, पूरे 300। इतने लंबे समय के बाद मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा है। गेरिला की पहली लड़ाई, एक ऐतिहासिक जीत। 40,000 बारबेरियंस का खात्मा। बारबेरियन चीफ धमाके की वजह से अपने घोड़े से नीचे गिर गया। वह बचेगा या नहीं ये कहना मुश्किल है।
फायर क्रैकर्स और एक्सप्लोसिव्स ने बाजी पलट दी। मैंने ज़्यादा एक्सप्लोसिव्स के लिए खुदा से दुआ की थी और हम जीत गए। एक झटके में 40,000 दुश्मन ढेर। मैंने कहा था ना कि लियो आर्मी ये कर सकती है। भाइयों के साथ जश्न मनाने के लिए मॉर्टाई और विलियम जे बाहर निकालो। बधाई हो लूरियंत, ये मेरे पर्सनल रिजर्व से है। ये बहुत स्ट्रांग है, ज़्यादा लालच मत करना। उसकी किस्मत में मरना लिखा था, लेकिन आज उसने इतिहास का रुख बदल दिया है। उसने 40,000 बारबेरियंस को मिटा दिया। दुश्मन का चीफ अब बेअसर है। लियो आर्मी का मॉरल अपने चरम पर है। बस उसे सही इक्विपमेंट और सप्लाईज देने की ज़रूरत है, और मैं इस इतिहास को पूरी तरह से दोबारा लिखूंगा। फर्स्ट डिलीवरी 50,000 बुलेट प्रूफ वेस्ट्स, 50,000 मिलिट्री हेलमेट्स और 50,000 टैक्टिकल रेंजर्स बूट्स। सेकेंड डिलीवरी मिलिट्री सर्वाइवल बिस्किट्स, सेल्फ हीटिंग रैशंस, विटामिन्स, एंटीबायोटिक्स, हीमोस्टैटिक पाउडर और सर्जिकल इक्विपमेंट। थर्ड डिलीवरी ड्रोन्स। उन्हें इंस्ट्रक्शन मैनुअल के साथ कुछ ड्रोन्स भेजो ताकि वे रिकॉनेजेंस के लिए उनका इस्तेमाल कर सकें। फोर्थ डिलीवरी मॉडर्न टैक्टिक्स की इंसाइक्लोपीडिया, स्पेशल फोर्सेस मैनुअल और अर्बन कॉम्बैट गाइड। पैसा फिलहाल मेरे पास अगर किसी चीज़ की कमी नहीं है तो वो पैसा है। मेरे जनरल, 3 लाख बारबेरियंस में से अब सिर्फ 1,50,000 बचे हैं। लोग जंग से बाहर है और उसके बड़े भाई ने खुद कमान संभाल ली है। हमारे पास अब 50,000 एलीट सोल्जर्स, 3,000 फुल आर्मर्स, 10,000 तेज धार वाली तलवारें और 500 चीन क्रॉसबोज हैं। और एक्सप्लोजिव्स, फायर क्रैकर्स और ड्रोन्स को तो भूल ही जाइए। ये ड्रोन्स कमाल की चीज़ है। बारबेरियंस अपना कैंप कहाँ लगाते हैं, उनकी ताकत का बंटवारा कैसा है, हमें सब साफ दिखता है। और देवताओं द्वारा भेजे गए टैक्टिक्स मैनुअल्स भी हमारे पास हैं। पिछले 3 महीनों में हमारी गुरिल्ला वॉरफेयर एक कला बन गई है। बार बार होने वाले हमलों से बारबेरियंस की नींद उड़ गई है। दिन के उजाले में भी वे सुकून से खाना नहीं खा पाते। मेरे जनरल, हमारे एक स्काउट ने रिपोर्ट दी है कि बारबेरियंस किंगडम ऑफ चू और किंगडम ऑफ सी वाकई में गुप्त रूप से बातचीत कर रहे हैं। वे अलायंस बनाना चाहते हैं। देवताओं ने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी कि वे एकजुट होने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, अब हम उन्हें पहले हमला करने का फायदा दिखाते हैं। ऑर्डर दीजिए। आज आधी रात को हम जनरल असॉल्ट शुरू करेंगे। आपके आदेश का पालन होगा मेरे जनरल। 1,50,000 बारबेरियंस में से 80,000 मारे गए, 50,000 को बंदी बना लिया गया और 20,000 भाग गए। कमांडर इन चीफ धमाके में उड़ गया और सेकंड इन कमांड ने सरेंडर कर दिया। और चू और सीआई के अलायंस का क्या हुआ? मेरे जनरल, चू और सीआई की सेनाओं ने अभी बॉर्डर पार ही किया था। बारबेरियंस की पूरी तरह से हार की खबर सुनते ही वे तुरंत पीछे मुड़ गए। वे वहां से भागने में जरा भी देर नहीं की। जनरल लियू की जय हो, लियू आर्मी की जय हो। हम जिंदा हैं, हम सच में जिंदा हैं। शुक्रिया बड़ी बहन जनरल, शुक्रिया। माँ ने कहा था कि आपने हमारी जान बचाई है। जब मैं बड़ी होंगी तो मैं भी आपकी तरह जनरल बनना चाहूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। डिविनिटी, रुयांत ने अपना मिशन पूरा कर लिया है। जांगन पास हमारे पास है, बारबेरियंस हार चुके हैं और चीयूसी की सेना पीछे हट गई है। ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ। आपने कहा था कि आप चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं, और अब मैं जिंदा हूं। जांगन पास बच गया है। शायद डॉग किंगडम की तकदीर भी बदल जाए, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूंगी। अगर अगला जन्म हुआ तो रियांत आपका कर्ज उतारने के लिए तन मन से आपकी सेवा करेगी। लू रियांत, अगले जन्म का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, इसी जन्म में करो। बस अपनी जिंदगी अच्छे से जियो, वही जनरल बनी रहो जो तुम हो। अपने शहर की रक्षा करो और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करो। और अगर कभी मौका मिला तो मैं तुम्हें देखना चाहूंगा, लू रियांत। डिविनिटी, आपने कहा था कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, तो आप ऐसे दिखते हैं। क्या कोक अच्छी है? बहुत अच्छी है। तो क्या तुम्हें एक और बॉटल चाहिए? हाँ,